हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। मंथली करंट अफेयर्स में आज हम मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी ने। दोस्तों, उन्होंने 2019 में भी यह अवार्ड जीता था और 2022 में भी यह अवार्ड जीता हुआ है। बेस्ट फीफा वुमेन्स फुटबॉल अवार्ड 2022 की बात करें तो ये जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने, जो कि बार्सिलोना स्पेन के लिए खेलती हैं। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो RRR मूवी ने जीता है। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के अलावा इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का भी अवार्ड जीता है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में। और ये जो RRR मूवी है, इसके डायरेक्टर जरूर आपको याद रखना है। इसके डायरेक्टर है SS राजामौली। बोला टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, नाइजीरिया की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है अबुजा और यहाँ की करेंसी है नाइजीरियाई नायरा। और यह दुनिया का छठा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। पेप्सी के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? एक्टर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। जैसे स्टे इन प्ले एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मीराबाई चानू। स्वच्छ रेल मिशन के विंदेश्वर पाठक, मेक इन इंडिया के पिरुज खंबटा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के चाचा चौधरी, अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी, मणिपुर मिशन के एलंगमाम वैलेंटीना देवी, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के दिया मिर्जा और प्लूटो के राहुल द्रविड़ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उप थल सेना प्रमुख का पदभार अभी हाल ही में किसने संभाला है? MB सुचेंद्र कुमार ने। तो MB सुचेंद्र कुमार जो हैं वो अब उप थल सेना प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने अपना पद 1 मार्च 2023 को संभाला है। कुछ और ऑफिसर्स की बात करते हैं दोस्तों। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? भारत के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। जल सेना प्रमुख है एडमिरल R हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख हैं एयर मार्शल BR चौधरी। हेकानी जाखलू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो वह नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। दोस्तों, अभी हाल ही में नागालैंड में चुनाव हुए थे और उसमें इस बार नागालैंड में 60 साल के इतिहास में 2 महिला विधायक चुनी गई हैं। लेकिन जब गिनती हो रही थी तो पहली जीत हासिल की थी किसने? हेकानी जाखलू ने। तो इस प्रकार से हेकानी जाखलू जो है वो नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। इसके अलावा दोस्तों, सलहोतु ओनुओ क्रूस ने भी विधायक के रूप में जीत हासिल की है। दोस्तों, इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हैं। राज्यपाल हैं ला गणेशन। बो बॉन थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वह वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, वियतनाम की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है। कैपिटल है हनोई और यहाँ की करेंसी है डोंग। किस राज्य में अलग अलग जिलों में सोने के भंडार मिले हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में उड़ीसा में अलग अलग जिलों में सोने के भंडार मिले हैं। और ये जो 3 जिले हैं वो है देवगढ़, केओंझर और मयूरभंज। तो इन 3 जिलों में दोस्तों अभी हाल ही में सोने की भंडार की पुष्टि की गई है। भारत में अगर हम बात करें सोने के उत्पादन की, तो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मिस्र यानी इजिप्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। मुख्यालय संघाई चाइना में है। इसकी प्रमुख हैं डिल्मा रूसेफ। ठीक है, ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, AM अहमदी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, वह भारत के
पूर्व CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और CJI के रूप में कार्य करने वाले वह भारत के तीसरे मुस्लिम व्यक्ति थे और उन्होंने 1994 से 1997 तक CJI के रूप में काम किया है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तेलुगु अभिनेता और राजनेता नंदमुरी तारक रत्न का अभी हाल ही में निधन हुआ है। यक्षगान भागवत बलिपा नारायण भागवत का निधन हुआ है। अभिनेता शहनवाज प्रधान का निधन हुआ है और दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक ने। किसने जीता है दोस्तों? कर्नाटक ने। तो ये जो इस बार संतोष ट्रॉफी है, इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया था। तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद, वहां पर किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मुकाबला कर्नाटक और मेघालय के बीच हुआ था। तो कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हरा करके संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है और मेघालय की जो टीम थी वो पहली बार संतोष ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। पंजाब ने तीसरा स्थान हासिल किया है। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। स्थापना इसकी 1941 में हुई थी और इसकी सबसे सफल टीम है पश्चिम बंगाल, जिसने 32 जीत हासिल की है संतोष ट्रॉफी में। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स का PDF, वीकली करंट अफेयर्स का PDF, ये सभी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना है? तो वो बना है मऊगंज। तो अभी हाल ही में CM शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रीवा जिले की तहसील मऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित किया है। मऊगंज के अंतर्गत 4 तहसीलें आएंगी, मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देव तालाब। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान और कैपिटल है भोपाल। ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो अभी हाल ही में उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि उन्हें एस्टेरॉइड के सेवन के लिए पॉजिटिव पाया गया है, यानी उन्होंने एस्टेरॉइड लिया है जो कि एक प्रतिबंधित पदार्थ है। दोस्तों, यह प्रतिबंध किसने लगाया है? नाडा ने, यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने उन पर अभी 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी और यह भारत में डोपिंग संबंधी जांच करने वाली संस्था है। किस महिला खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू जो है वो भारत की वेट लिफ्टर हैं और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी हासिल किया हुआ है। दोस्तों, उन्होंने 2021 में भी यह अवार्ड जीता हुआ है। और अगर हम बात करें BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की, तो ये भाविना पटेल को मिला है। इसके अलावा प्रीतम सिवाज को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और बॉक्सर नीतू घनघस को BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। जम्मू कश्मीर का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आलिया मीर को मिला है। और दोस्तों, वह जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। आलिया मीर जो है वो चैरिटी वाइल्ड लाइफ SOS संस्था में काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक बने हैं SS दुबे। लेखा महानियंत्रक की बात करें तो भारत सरकार के लेखांकन मामले के प्रधान सलाहकार होते हैं। माणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो वह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा, वो दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें शपथ दिलाई है त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने। दोस्तों, 2022 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अगर माणिक साहा की बात करें तो वो पेशे से डेंटिस्ट हैं और त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यसोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह दोस्तों मणिपुर में मनाया गया है और यह उत्सव जो है हिंदू मितेई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। मणिपुर में और भी त्योहार मनाए जाते हैं जैसे लाई हरोबा, चिर ओबा, कांग त्योहार, गंग नगई, यसोंग और चुम्फा त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये त्योहार भी आप नोट कर लें। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है 108।
ठीक है। तो वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत को लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में 97 और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछड़ रहा है और चुनावी निरंकुशता की श्रेणी में आता जा रहा है। भारत की बात करें तो तंजानिया, बोल्विया, मैक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे देशों की तुलना में बहुत ही नीचे है। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों रामचंद्र पौडेल जो है वो नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। और दोस्तों नेपाल की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है रुपया। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं। दोस्तों ये आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सतीश कौशिक का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों सतीश कौशिक एक फिल्म निर्देशक भी थे और प्रसिद्ध अभिनेता भी थे। तो इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सतीश कौशिक का दिल का दौरा पड़ने से अभी हाल ही में निधन हो गया है। सतीश कौशिक ने 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों के संवाद लिखे हैं और पंकज त्रिपाठी के द्वारा मतलब जो इसमें एक्टिंग की गई है कागज मूवी, उसको भी उन्होंने लिखा हुआ है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। जैसे बंगाली साहित्यकार शस्तिपर चट्टोपाध्याय का अभी हाल ही में निधन हुआ है। एएम अहमदी का निधन हुआ है जो कि सीजेआई थे भारत के। मशहूर क्लासिकल डांसर कनक रेले का भी निधन हुआ है। और पूर्व आयकर मुख्य आयुक्त टीसीए रामानुजम का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेफ्यू रियो किस राज्य के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों नेफ्यू रियो जो है वो अभी हाल ही में नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के दोस्तों? नागालैंड के। तो जो नागालैंड के राज्यपाल हैं ला गणेशन, उनके द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई है। रियो जो है 2030 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। स्थापना 30 नवंबर 1963 को हुई थी। यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं हॉर्नबिल और तुलुनी। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं दोआंग, दिखो, धनसिरी और चुबी। बुमचू उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट उत्सव है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्किम। ठीक है। तो सिक्किम में कुछ और त्योहार मनाए जाते हैं जैसे लोसुंग, द्रुप्ता टेसी, बमचू, सागा दाबा, डासिन और फांग लेहाबसोल। ये सभी त्योहार जो हैं वो सिक्किम में मनाए जाते हैं। इनको भी आप नोट कर लें। सेवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नॉमिनेट किया है? तो दोस्तों मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया के द्वारा दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में चर्चा में रहे कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो पूमा स्पोर्ट्स के द्वारा जॉर्ज रसेल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिंजो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कोल्ड ड्रिंक्स थम्स अप के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं शाहरुख खान। और कृषि नेटवर्क कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। रक्षा अभ्यास फ्रिंजेक्स किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये जो फ्रिंजेक्स है ये दोस्तों केरल में आयोजित किया गया है। अब दोस्तों ये फ्रिंजेक्स जो है ये किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे एफआर से हो जाएगा फ्रांस और आईएन से हो जाएगा इंडिया, यानी फ्रांस और इंडिया के बीच आयोजित हुआ है। जे का मतलब है ज्वाइंट और ईएक्स का मतलब है एक्सरसाइज। तो फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज जो आयोजित हुई है ये अभी हाल ही में केरल में आयोजित हुई है। ठीक है। किसके किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? अरुण सुब्रमण्यम बने हैं। दोस्तों अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। वह इस पीठ में सेवा देने वाले पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश भी हैं। अरुण सुब्रमण्यम का जन्म 1979 में पेंसिल्वेनिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं डॉक्टर करण सिंह। कौन है दोस्तों? डॉक्टर करण सिंह। तो इस पुस्तक के लेखक पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह हैं और वह एक पॉलिटिशियन और एक दार्शनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएसी पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली
पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा। कौन बनी है दोस्तों? गीता राणा। तो कर्नल गीता राणा पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। गीता राणा अभी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कर्नल हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। किसे मिला है दोस्तों? ब्रेंडन फ्रेजर को। ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। ऑस्कर अवार्ड का आयोजन 12 मार्च 2023 को किया गया था लॉस एंजलिस, अमेरिका में। होस्ट किसने किया था? जिमी किमेल ने। और यह इसका कौन सा संस्करण था? तो 95वां संस्करण था। दोस्तों दीपिका पादुकोण ने भी ऑस्कर 2023 में अवार्ड प्रेजेंट किया था। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। इसका उद्देश्य है मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के प्रतिभागी कलाकारों को सम्मान देना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है मिशेल ओह को। किस फिल्म के लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को द व्हेल फिल्म के लिए। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला है डैनियल क्वान और डैनियल सिनर्ट को। फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। दोस्तों बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू को। और ये जो गाना है ये है RRR मूवी का। दोस्तों इस गाने को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा ही जाना है। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू को। इस गीत के निर्देशक हैं M किरावनी और चंद्र बोस। इसको आवाज दी है काल भैरव और राहुल सिपलिंग गुंज ने। दोस्तों इसके अभिनेता हैं रामचरण और जूनियर NTR और यह सॉन्ग गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीत चुका है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, जो कि जर्मनी की फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म का अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को। और इसके डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा। 41 मिनट की यह फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है जेमी ली कर्टिस को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला है के हुई क्वान को। व्यास सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को प्राप्त हुआ है। दोस्तों हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो उनके 2018 के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की, तो यह मध्य प्रदेश में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में विख्यात हैं। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो दिल्ली का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। तो IQ ईयर के द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में दिल्ली दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर, उसके बाद चाइना का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी है। और नई दिल्ली जो है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। किसे पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो दोस्तों शिव शंकरी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है सूर्यवंशम। तो उसके लिए उन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। दोस्तों ये जो सरस्वती सम्मान है ये 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था और यह देश का प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। और दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो भी किसान या भूस्वामी अपनी भूमि पर 5 एकड़ तक की जो भूमि होगी उसमें अगर वृक्ष लगाना चाहेगा तो सरकार इसमें सहायता करेगी। अगर 5 एकड़ से ज्यादा भूमि होगी तो उसमें 50-50 यानी कि 50% सरकार देगी और 50% उस भूस्वामी का हिस्सा रहेगा। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है दोस्तों सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव। तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव मार्च 2023 में शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं। 1988 में वह भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर
बनी थी। एरिक गारसेटी को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एरिक गारसेटी जो है वो अमेरिका के भारत में राजदूत बने हैं। पिछले 2 सालों से यह पोस्ट खाली थी और अब जाकर के ये पोस्ट भरी हुई है और एरिक गारसेटी जो है वो भारत में अमेरिका के राजदूत बन गए हैं। और भारत के अमेरिका में राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम बताई गई है और यहां पर जो साक्षरता दर है वो है 61.8%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की है और यहां की जो साक्षरता दर है 65.3% और राजस्थान की साक्षरता दर है 61.1%। तो दोस्तों ये 3 राज्य हैं जहां पर साक्षरता बहुत कम है। शहरी भारत में 84.11% की तुलना में ग्रामीण भारत में जो साक्षरता है वो है 67.77%। यानी शहरी भारत में 84.11% साक्षरता है और ग्रामीण भारत में 67.77% साक्षरता है। सबसे अधिक साक्षरता है केरल में 94%, फिर उसके बाद लक्षद्वीप में 91.85%, मिजोरम में 91.33% है। राजस्थान सरकार ने कितने नए जिलों का हाल ही में गठन किया है? तो 19 नए जिलों का गठन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की और राजस्थान में नए 19 जिले बने हैं और 3 नए संभाग बने हैं। इस प्रकार से राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई है और 10 संभाग हो गए हैं। इससे पहले 33 जिला हुआ करते थे राजस्थान में। दोस्तों जयपुर और जोधपुर जिला नहीं रहा हुआ है, इसे कई भागों में बांट दिया गया है। मतलब दोस्तों अब कई जिलों में विभाजित ये हो गए हैं, जिसकी वजह से 19 नए जिले बनने के बाद भी इनकी संख्या 50 है। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, केवलादेव और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? तो वो है अफगानिस्तान। कौन है दोस्तों? अफगानिस्तान। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के 10वें संस्करण के अनुसार भारत आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित 25 देशों में से एक है और भारत का स्थान 13वां है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों बीपीसीएल के नए अध्यक्ष बने हैं जी कृष्ण कुमार। कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल की बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष और एमडी हैं कौन? अभी वेदसा रामकृष्ण गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, लक्सर के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली को। दोस्तों लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने विराट कोहली को नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को हैंड एम्बेसडर बनाया है। पेप्सी ने रणवीर सिंह को, हुंडई मोटर्स इंडिया ने यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को, अनक्रेव ने वीरदास को, प्यूमा इंडिया ने हनुमनप्रीत कौर को और नॉइस ने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। SWAA 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब किसे मिला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को। तो सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है उसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में पहला स्थान हासिल हुआ है और यह सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है? तो ज्योति अरोड़ा को चुना गया है। तो इस साल ये जो इवेंट है ये दिल्ली के एरोस होटल में आयोजित हुआ था और इसमें मिसेज इंडिया बनी है ज्योति अरोड़ा। भारत की 6 मिस वर्ल्ड डिस्कस करते हैं तो रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा साल 2000 में, मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर वैज्ञानिकों के द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है? शुक्र ग्रह पर यह खोज की गई है। तो दोस्तों अब शुक्र ग्रह पर भी सक्रिय ज्वालामुखी के साक्ष्य मिले हैं और यह जो खोज की है ये नासा के वैज्ञानिकों ने की है। शुक्र ग्रह की बात करें तो यह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है और इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। और दोस्तों शुक्र ग्रह पर एक वर्ष
लगभग पृथ्वी के बराबर यानी 225 दिन का होता है। किस राज्य ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक पारित किया है राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान विधानसभा ने स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ का जो विधेयक है वो अभी हाल ही में पारित किया है। इसमें इमरजेंसी में किसी भी अस्पताल, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, उसमें किसी भी मरीज की इमरजेंसी में निःशुल्क सहायता करनी होगी, निःशुल्क उपचार करना होगा। ठीक है, इस प्रकार का ये नियम बना हुआ है। हाल ही में स्टारबक्स के सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। तो दोस्तों भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन जो है वो स्टारबक्स के सीईओ बने हैं। स्टारबक्स की बात करें तो यह एक अंतरराष्ट्रीय कॉफी और कॉफी हाउस कंपनी है। इसकी स्थापना 30 मार्च 1971 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दोस्तों विभिन्न कंपनियों के सीईओ डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन बने हैं या कौन है? सत्य नडेला। ट्विटर के एलन मस्क, एडोबी के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, अमेजन के एंडी जैसी, गूगल अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचई और यूट्यूब के सीईओ बने हैं नील मोहन। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ज्यादातर जो है वो भारतीय हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। तो कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका है और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है बॉम्बे जयश्री जी। तो उन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और यह अस्तित्व में आया था 1942 में और 1942 में यह निर्णय लिया गया था कि संगीतकार को संगीत कला निधि की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। गणित के लिए एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गणित के लिए जो एबेल पुरस्कार है वो लुइस कैफेरेली को प्रदान किया गया है। तो अर्जेंटीना अमेरिकी लुइस कैफेरेली को गणित के लिए एबेल पुरस्कार दिया गया है और वह टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, याद रखिएगा। एबेल पुरस्कार जो है ये गणितज्ञों को दिया जाता है। 2003 में ये पहली बार दिया गया था और ये जो पुरस्कार समारोह होता है ये ओस्लो विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। डिल्मा रूसेफ किस बैंक की नई प्रमुख चुनी गई हैं? तो न्यू डेवलपमेंट की वो नई प्रमुख चुनी गई हैं। कौन? डिल्मा रूसेफ। तो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा रूसेफ, तो उन्हें एनडीबी का नया प्रमुख चुना गया है। एनडीबी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घनघस और स्वीटी ब्यूरा ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल दोस्तों? गोल्ड मेडल। तो इस बार विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप ने भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। वो गोल्ड मेडल किसने किसने जीते हैं ये आपको याद रखना है। नीतू घनघस पहला नाम है, स्वीटी ब्यूरा, लवलीना बोरगोहेन और इसके अलावा निखत जरीन। तो ये 4 महिला मुक्केबाज हैं दोस्तों जिन्होंने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो मुंबई इंडियंस ने 26 मार्च को बेब्रॉन स्टेडियम नवी मुंबई में खेले गए महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब जीत लिया है और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था, 7 विकेट से हराया था। मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान कौन थी? मैग लेनिन। दोस्तों WPL का आयोजन 4 से 26 मार्च तक किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इन्हें नोट कर लें। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेट का एग्जाम हो या एसएससी बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप को डाउनलोड कर लें और ये जो मॉक टेस्ट है हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगर आप इसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।